हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट सी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पार्ट सी में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं और उसके इफ़ेक्ट या फिर उसके एप्लीकेशन को इस वीडियो में समझने वाले हैं। अभी तक दो वीडियो आपने देखा है, एक पार्ट ए का एक पार्ट बी का, जिसमें ये चारों टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अच्छा, ये पांचवा टॉपिक हम लोग अब इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो का टॉपिक हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पहले समझते हैं। तो पहले इसका हम लोग डिफिनीसन लिखने की कोशिश करेंगे। तो डिफिनीसन पहले लिखते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, the reflection of light in all directions is called scattering of light। इसका मतलब क्या है, ये हम डिफिनीशन लिखे हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई मीडियम होगा, ऐसे कोई मीडियम है, अगर कोई भी मीडियम, एयर हो, वाटर हो, कोई भी दूसरा मीडियम हो, तो उसमें क्या होंगे, हमारे पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे। किसी भी मीडियम क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर पार्टिकल्स होंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोग एक बीम लेकर आ रहे हैं, बीम किसका, लाइट का। अगर हम लोग बीम बीम कहने का मतलब कि जब हम लोग रे ऑफ लाइट का क्या लेकर आए, बंडल लेकर आए, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब अगर हम लोग बीम लेकर आ रहे हैं, बीम, तो क्या होगा कि अगर अगर ये पार्टिकल्स हमारे छोटे छोटे हैं तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल से टकराने के बाद यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, किसी दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे अगर पार्टिकल्स है तो क्या होगा, ये जो जो इंसिडेंट रे है या फिर जो रे ऑफ लाइट है, वो किसी पार्टिकल से टकराने के बाद दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो होगा क्या कि यही हमारे जो फेनोमेना हो रहा है वो स्कैटरिंग है। अच्छा, इसका देखिए, अब डिफिनीसन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये जो हमारी जो रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होगा कि सारे डायरेक्शन में ये जो रे, जैसे रे ऑफ लाइट तो पूरी आएंगी, बहुत ज़्यादा आने से क्या होगा कि रे ऑफ लाइट कोई इधर जाएगा, कोई इधर ट्रेवल करेगा, कोई स्ट्रेट जाएगा, कोई ऐसे। तो ये जो जो डायरेक्शन का चेंजिंग हो रहा है, जो ये रे ऑफ लाइट में जो डायरेक्शन का चेंजिंग हो रहा है, इसी चेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारा जो ये फेनोमेना है ये क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही हैं और अगर वो मीडियम है, मीडियम में कुछ पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स से टकराने के बाद जो रे ऑफ लाइट हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। इसी इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना क्या था, इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेरी फाइन या स्मॉल पार्टिकल्स कैन स्कैटर बाय स्मॉलर वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही है। वेवलेंथ में हम लोग पढ़े हैं कि अगर जैसे विबग्योर होता है, विबग्योर, ये जो स्पेक्ट्रम जो बनता है इसमें जो रेड लाइट है उसका लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा कहने का मतलब जो वेवलेंथ होता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो विबग्योर होता है, ये विबग्योर वी, इस विबग्योर में जो ये वी है वॉयलेट, इसका जो वॉयलेट होगा उसका क्या होगा, उसका जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा। ये जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा। इसका कहने का मतलब रेड का सबसे ज़्यादा है और इसका सबसे कम है, यानी
जब रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा डिक्रीज कर रहा है। ये हमारे कहने का मतलब है। तो अब देखिए हम लोगों ने ये क्या लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको समझेंगे। तो लिखा है कि वेरी फाइन या स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे ये जो पार्टिकल्स हैं, कैन स्कैटर्ड बाई स्मॉलर वेवलेंथ, मतलब जो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट होगी उसको अगर ये जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वही स्कैटर कर सकते हैं। मतलब जैसे ये वॉयलेट कलर है, तो वॉयलेट कलर की अगर अगर हम लोग रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट करा रहे हैं, तो जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस वॉयलेट कलर को स्कैटर कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर पार्टिकल्स लेकिन जो अगर लार्जर पार्टिकल्स होंगे, लार्जर पार्टिकल्स, तो वो किससे होंगे, वो लार्जर वेवलेंथ वाले से होंगे। मतलब लार्जर वेवलेंथ वाली जो जो ये हमारी रे ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, वो लार्जर पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो थोड़ा सा जो शेप हो उसका ज़्यादा हो, शेप या साइज बोल सकते हैं। तो रे ऑफ लाइट अगर ये हमारी रेड लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। और ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करने से क्या होगा, अगर मतलब लार्जर पार्टिकल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तब रे ऑफ लाइट यहाँ से स्कैटर्ड हो सकती हैं। स्कैटर्ड कहने का मतलब दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स वो केवल स्मॉलर वेवलेंथ को स्कैटर कर सकते हैं। स्मॉलर वेवलेंथ, ये जो है स्मॉलर पार्टिकल वो क्या है, कैन स्कैटर ओनली स्मॉलर वेवलेंथ। और जो लार्जर पार्टिकल्स वो लार्जर वेवलेंथ को स्कैटर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर विवग्योर की हम लोग बात करें, विवग्योर, तो विवग्योर में अगर रेड का लैम्डा अगर सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब रेड को स्कैटर करने के लिए हम लोग को लार्जर पार्टिकल्स। अच्छा, ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू है, तो इसमें क्या होगा कि वॉयलेट का जो लैम्डा है वो सबसे कम है, तो इसके लिए स्मॉलर पार्टिकल्स हम लोग को चाहिए। लेकिन हमको क्या करना है कि वॉयलेट और इंडिगो का जो लैम्डा होता है, लैम्डा वो छोटा होता है, तो इसीलिए इसकी जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी हो। इसीलिए हम लोग इन दोनों कलर के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग क्या समझेंगे, और विवग्योर में से इसको दो पार्ट कर लेंगे। ये वी आई वॉयलेट और इंडिगो ये अलग कलर हो गया, और ये बी से ये जो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड है ये हमारा अलग कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि रेड का लैम्डा ज़्यादा होता है, ये चीज़ हम लोग को पता है, तो ये लार्जर पार्टिकल से ये स्कैटर होंगे। और ब्लू का क्या होगा, ब्लू का लैम्डा कम होगा, तो ब्लू का लैम्डा कम होगा तो स्मॉलर पार्टिकल से ये स्कैटर हो जाएंगे। अब हम लोग को वायलेट और इंडिगो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, केवल ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये हमारी बातें थी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, कि अगर कोई बीम आ रही है, बीम कहने का मतलब रे ऑफ लाइट अगर बंडल में आ रही है, मतलब एक साथ ज़्यादा आ रही हैं, तो कोई मीडियम होगा, उसमें पार्टिकल्स होंगे, उससे रे ऑफ लाइट टकराने के बाद दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाती हैं। तो ये हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब ये कहने का मतलब कि विवग्योर है, तो विवग्योर में लैम्डा किसका ज़्यादा होता है, तो रेड कलर का लैम्डा यानी वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो रेड कलर का जब लैम्डा ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। और ये हमारी बात थी कि वेवलेंथ जिसका बड़ा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। और वायलेट का अगर लैम्डा कम है तो वो कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। और ये डिस्टेंस क्यों कम ट्रेवल करेगी, क्योंकि छोटे पार्टिकल इसको पहले ही रास्ते में मिल जाएंगे। तो क्या होगा, अगर अगर ये वॉयलेट कलर की अगर ये लाइट है तो छोटे पार्टिकल से ये स्कैटर्ड हो जाएगी दूसरे डायरेक्शन में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉलर वेवलेंथ से स्कैटर्ड होंगे, मतलब इस स्मॉलर वेवलेंथ स्मॉलर पार्टिकल से स्कैटर्ड होंगे, और लार्जर वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी वो लार्जर पार्टिकल से स्कैटर्ड होंगे। तो हमें जो है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना था, और हमको इसमें इसके एप्लीकेशंस को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, सेकंड हेडिंग की एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
और ध्यान देंगे कि एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमने जो ये कलर कॉम्बिनेशन जो बताया हुआ है, ये ब्लू से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अब हम लोग इन्हीं सारे बातों को ध्यान देंगे, मतलब इन्हीं कलर को हम लोग देखेंगे। और वायलेट और इंडिगो का कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझना है, हमें केवल ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, तो सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन होता है कि जो हम लोग डेंजर साइन जो देखते हैं जो बोर्ड पे लगा होता है, वो आखिर रेड कलर का क्यों होता है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन कि वाई डेंजर सिग्नल्स आर इन रेड कलर। और हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब ये लिखा हुआ है कि वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, मतलब जो डेंजर सिग्नल होता है वो रेड कलर में क्यों होता है। अब इसको समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा बोर्ड होता है जिस पे लिखा हुआ है डेंजर, ठीक है। अच्छा, डेंजर यहाँ पे बोर्ड क्यों बनाया जाता है, ताकि आदमी अगर, मतलब आदमी हो या औरत, कोई भी अगर यहाँ से गुजर रहा है तो उसको डायरेक्शन दिया जा सके कि आगे खतरा है, आगे जाने की कोशिश ना करें। तो अगर ये हमारा अगर कोई पाथ है, अगर ये हमारा रोड है और यहाँ पे अगर डेंजर सिग्नल का जो पोस्टर है अगर रखा गया है, और यहाँ से अगर कोई बाइक वाला मान लीजिए आ रहा है, मान लीजिए बाइक वाला कोई है, बाइक लेकर ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या कि जो डेंजर सिग्नल रेड कलर का होता है, रेड कलर का, और रेड कलर का पता है हम लोग को कि लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि ये लार्ज पार्टिकल से स्कैटर्ड होंगे, लार्ज पार्टिकल से स्कैटर्ड होंगे, लार्ज पार्टिकल से स्कैटर होंगे, स्मॉल पार्टिकल से ये स्कैटर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, हमें पता है कि अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखना चाहें कि ये रेड सिग्नल का जो पोस्टर यहाँ बना हुआ है और ये जो ऑब्जर्वर जो हमारा बाइक से आ रहा है, तो यहाँ कुछ पार्टिकल्स होंगे एयर के मीडियम में, क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये पूरे पूरे मीडियम में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे। अच्छा, तो ये रेड कलर का ही क्यों बना, अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो ये जो रेड की वेवलेंथ है वो क्या बताया है कि वेवलेंथ जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर रेड कलर से ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर रेड कलर की लाइट हम लोग अगर लेकर आ रहे हैं ऑब्जर्वर के पास, तो क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से स्कैटर्ड नहीं होंगे, और स्कैटर्ड नहीं होंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जर्वर के पास तक ज़्यादा पास तक आ सकते हैं, ज़्यादा पास तक आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर को ये दिख जाएगा दूर से ही रहने पे कि यहाँ पे आगे जो है डेंजर सिग्नल जो है रखा हुआ है, उसके आगे हमें जाना नहीं है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर रेड रेड कलर का ये है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर ये इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी ये लार्जर पार्टिकल से स्कैटर्ड होंगे, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेंगे, तो इसीलिए ऑब्जर्वर दिख रहा है। अच्छा, अगर हम लोग ब्लू कलर से ये जो डेंजर सिग्नल है इसको रखते तो क्या होता, तो ब्लू सिग्नल से अगर हम लोग बनाते तो ब्लू सिग्नल क्या होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे छोटा, मतलब इस कलर कॉम्बिनेशन के लिए ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो कम होगा तो क्या होगा, वो स्मॉलर पार्टिकल से ही स्कैटर्ड हो जाएंगे। अच्छा, अगर ब्लू कलर का लाइट अगर यहाँ से आ रहा है तो स्मॉलर पार्टिकल्स यहाँ दिखा, तो ये तो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा स्कैटर होने से। तो स्कैटर होने से क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में ही आ जाए, दूसरे डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर जाएगा। इससे ये जो ऑब्जर्वर है अगर दूर डिस्टेंस पे है, तो ये जब स्कैटर्ड हो जा रहा है तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऑब्जर्वर को दिखेगा नहीं ये कि ये आगे क्या लिखा हुआ है पोस्टर पे। लेकिन अगर रेड लाइट अगर होगी, रेड सिग्नल मतलब हमारा डेंजर साइन है अगर रेड कलर का होगा, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ हमारा सबसे ज़्यादा, तो लार्जर पार्टिकल चाहिए इनको स्कैटर्ड कराने के लिए। स्कैटर्ड कराने का मतलब अपने पास से दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल कराने के लिए। लेकिन अगर हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे तो ये रेड लाइट क्या होगी, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी, और ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करने के कारण जो ऑब्जर्वर अगर दूर भी अगर है तो क्या होगा, उसको रेड सिग्नल यानी डेंजर सिग्नल जो बना होगा वो हमें दिख जाएगा।
तो इसीलिए हम लोग डेंजर सिग्नल को रेड कलर में लिखते हैं। मतलब रेड कलर का क्यों लिखा जाता है, इसीलिए मतलब कि उसकी वेवलेंथ की वैल्यू जो है ज़्यादा है, तो उसके जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग डेंजर सिग्नल को रेड कलर से लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये बातें समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, अब हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है। अच्छा, कोई अगर पूछ दे कि डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों होता है, उसका कारण क्या है, तो आप लोग उसका जवाब क्या देंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के कारण हम लोग को डेंजर सिग्नल जो है वो रेड कलर में, मतलब रेड कलर का बनाते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि रेड कलर की जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो स्कैटरिंग कम होती है, और स्कैटरिंग कम होगा तो क्या होगा, जो रेड लाइट होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, जिससे ऑब्जर्वर अगर दूर भी है, ये बाइक वाला अगर दूर भी है तो इसको दिखेगा कि हाँ रेड लाइट का आगे सिग्नल है, जिसको डेंजर सिग्नल भी बोलेंगे, तो वो हमको आगे जाना खतरा है, इसीलिए वो पहले ही वहाँ से रिटर्न हो सकता है। तो ये बातें थी हमारी। और हमारा जो अगला टॉपिक है इससे रिलेटेड वो क्या है, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य की जो कलर है, कलर वो कैसा, मतलब सनराइज मतलब जब सूर्य उगता है सुबह उस टाइम, और जब सूर्य डूबता है शाम को उस टाइम जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है। कलर तो हम लोग को पता है रेडिश होता है, रेडिश कलर होता है। तो यही बताना है कि रेडिश कलर ही क्यों होता है, दूसरा कलर क्यों नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे, पहले तो हम लोग अर्थ का फिगर बनाएंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा अर्थ है तो हमें ये पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर कोई भी हो सकता है, मतलब ये स्फेरिकल ही नहीं होता है, ये जो गोल सर्कल टाइप में बना रहे हैं ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर फैला होता है। लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारा जो है वो एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अर्थ का अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर होने से क्या होगा, और यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में अर्थ के। तो ये हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स हो गए। अच्छा, अब हमको तो सन चाहिए, तो अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन मान लें, इस डायरेक्शन, तो ये हमारा सन होगा यहाँ पे सुबह, इस डायरेक्शन में हमारा सन होता है। अच्छा, अगर सुबह सन यहाँ पे है तो हमें क्या है कि हमें रेड लाइट जो रेडिश कलर होता है वो क्यों दिखता है, ये चीज़ समझना है। अच्छा, जब शाम होगा तो सन कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, मतलब सन तो अपने ही जगह पे है, बस पृथ्वी जो है घूम रही है। तो अगर हम लोग मान के चले कि अगर इधर आ जा रहा है तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट से सन निकल रहा है और वेस्ट में शाम तक आ जा रहा है। तो ये चीज़ समझेंगे अब हम लोग। ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ ईस्ट है यहाँ वेस्ट है, ये चीज़ समझ में आ रहा है सन का कैसे होगा। अब देखिए, अब हमें क्या समझना है कि सन का जो कलर होता है वो रेडिश क्यों होता है सनराइज के समय और सनसेट के समय। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम लोग विबग्योर में जो हमारे कलर्स हैं उसको देख लें एक बार। सारा जो खेल है हम लोग का, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो विबग्योर से ही रिलेटेड है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो विबग्योर में वी आई से तो कोई रिलेटेड बातें नहीं है। अब हमें जो है विबग्योर में आर को देखना है, आर का जो लेमडा होता है, वेवलेंथ होता है, वो ज़्यादा होता है। अच्छा, तो अगर सन से कैसी लाइट आती हैं, वाइट लाइट आ रही हैं, वाइट लाइट आ रही हैं। अच्छा, वाइट लाइट जब आ रही हैं तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। वाइट लाइट जब आती है तो क्या होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ कहीं हमारा 7 कलर में क्या होगा, डिस्पर्जन फेनोमेना होगा यहाँ पे। ऐसे हमारे सातों कलर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 7 कलर, रेड यहाँ से और नीचे क्या हो जाएगा वायलेट। तो यहाँ हमारा डिस्पर्जन फेनोमेना अगर हो रहा है,
डिस्पर्जन फेनोमेना। तो होगा क्या कि यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे एटमॉस्फेयर क्या है, रेड लाइट यहाँ से पास कर रही है दूसरे मीडियम में। जैसे पहले यहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। और वाइट लाइट जब आती है और मीडियम चेंज होने का मतलब क्या हो, ये जो एटमॉस्फेयर का सरफेस होगा वो ट्रांसपेरेंट है, और रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। और ये जो वाइट लाइट है ये 7 कलर में अगर डिस्ट्रीब्यूट जा रही है तो डिस्पर्जन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, डिस्पर्जन होने से क्या हो रहा है, हम लोग को ये बात पता है कि रेड का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि रेड जो होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, और जो दूसरे कलर होंगे ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सब जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे रेड के कंपैरिजन में। तो होगा क्या कि रेड कलर की जो लाइट है वो ज़्यादा अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएगी सुबह में। सुबह में क्या होगी तब, रेड लाइट जो होगी वो ज़्यादा ट्रेवल कर लेगी अर्थ के सरफेस पे। वही जो दूसरी लाइट है इनका लैम्डा रेड से कम है तो वो पहुंच नहीं पाएंगी। और लैम्डा कम है तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे वो क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट जो आ रही थी उसको दूसरे डायरेक्शन में भी स्कैटर्ड कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि अगर हमारा ऐसा, अगर अर्थ सरफेस है, अगर ये एटमॉस्फेयर है हमारा, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो ये अगर वाइट लाइट को भेज रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारे 7 कलर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 7 कलर में हमको पता है रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो सबसे ज़्यादा होगा। जो रेड लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अर्थ के सरफेस पे जल्दी पहुँचेगा, क्योंकि जो जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो ज़्यादा होगा। और ये लार्जर वेवलेंथ है तो ये लार्जर पार्टिकल से भी स्कैटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसमें लार्जर पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्कैटर नहीं होंगे। तो ये रेड कलर की जो लाइट है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी। लेकिन जो हमारी सबसे जो जो जैसे ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर का वेवलेंथ जो होगा वो कम होगा। तो वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब यहाँ से इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। इसीलिए रेड कलर अर्थ के सरफेस पे केवल पहुँच पा रहा है, इसीलिए हम लोग का रेडिश कलर अपीयर होता है, रेडिश कलर सुबह दिखता है, रेडिश कलर अपीयर। सेम केस वही है, सनसेट के समय क्या होगा कि जो ये हमारी है वाइट लाइट भेजे, वाइट लाइट जो है वो यहाँ पे सेंड करेगी अर्थ पे, तो क्या होगा ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा कि जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो ये स्कैटर्ड हो जाएगी ब्लू कलर दूसरे डायरेक्शन में। लेकिन रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड लाइट की, तो वो क्या होगा अर्थ के सरफेस तक ट्रैवल करेगी। इसीलिए शाम को भी रेडिश कलर का ही अपीयर होता है, रेडिश कलर अपीयर होता है, रेडिश कलर ऑब्जर्व या अपीयर। तो ये हमारा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था कि सन जो है वो क्यों सुबह में अगर हम लोग देखते हैं तो रेडिश दिखता है, और शाम को भी देखते हैं तो रेडिश क्यों दिखता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। क्योंकि रेड का वेवलेंथ जो होगा सबसे ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करने का मतलब सारी रेड लाइट जो है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगी। अच्छा, रेड लाइट जब अर्थ के सरफेस पे आएंगी तो ऑब्जर्वर कोई अगर यहाँ होगा तो अगर सरफेस पे आ रही है रेड लाइट तो हम लोग को रेडिश ही ना दिखेगा। तो वही चीज़ है, रेड कलर का ऑब्जर्वेशन क्यों होता है, तो क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, और जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो दूसरे कलर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, इसीलिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड था। और ये भी क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फेनोमेना हो रहा है, क्योंकि लाइट स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, तो इस केस में भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फेनोमेना है। तो ये भी हमारा एप्लीकेशन था। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम लोग एक और यहाँ से समझ सकते हैं कि कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, मतलब स्काई का कलर ब्लू होता है, लेकिन वो क्यों, स्काई का कलर ऑफ ब्लू क्यों होता है। जैसे ये हमारा अगर अर्थ है, अर्थ, तो स्काई अगर हम लोग, स्काई हमारा कहाँ होगा, स्काई हमारा कुछ ऊपर होगा, तो ऊपर होगा मान लीजिए एटमॉस्फेयर हमारा है,
अच्छा, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हम लोग सन यहाँ पे बनाएंगे। सन से क्या होगा, वाइट लाइट आएंगी। अच्छा, वाइट लाइट आने से क्या होगा कि हम लोग को ये तो पता है पिछले फेनोमेना में कि रेड लाइट सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो अर्थ के सरफेस पे, तो सुबह क्या होगा, रेडिश कलर इसीलिए ऑब्जर्व होगा। अच्छा, तो सबसे कम कलर हम लोग अगर देखें, जैसे विबग्योर होता है तो वी आई को हम लोग को देखना नहीं है, तो विबग्योर में ये जो कलर है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इसमें जो ब्लू कलर है उसका लैम्डा कम होगा। अच्छा, लैम्डा कम होने से क्या होगा कि डिस्टेंस मतलब ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाएगी। अच्छा, पहुंच नहीं पाए का मतलब क्या होगा कि वो स्कैटर्ड कर गई हैं। अच्छा, जब दूसरे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगी तो मतलब चारों दिशाओं में ये मतलब चारों दिशाओं में ट्रैवल कर जा रही है ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट जब चारों दिशा में ट्रैवल करने का से क्या हो जाएगा कि जो स्काई होगा हमारा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। जो स्काई होगा वो ब्लू कलर ऑब्जर्व। तो इसी कारण जो है हमारा ब्लू कलर का स्काई क्यों ऑब्जर्व होता है, क्योंकि जो हमारी ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो वो हमारा जो डायरेक्शन होगा, जो स्कैटरिंग होगी वो स्मॉलर पार्टिकल से ही हो जाएगी, जिसके कारण डायरेक्शन हम लोग का मतलब ब्लू लाइट का चेंज हो जाएगा। और ब्लू लाइट के चेंज होने से क्या होगा, वो चारों दिशाओं में जो है ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, जिसके कारण जो ऊपर का जो स्काई मतलब जो ऊपर होगा वो क्या होगा, जो सरफेस ऊपर होगा वो ब्लू कलर का हम लोग को ऑब्जर्व होगा। तो ये हमारे 3 जो है एप्लीकेशन थे। और हमारा एक और एप्लीकेशन होता है टिंडल इफ़ेक्ट का, तो उसको हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हम लोग समझ सकते हैं उसको कि वो क्या है टिंडल इफ़ेक्ट। जैसे टिंडल इफ़ेक्ट क्या है कि वो भी स्कैटरिंग, टिंडल इफ़ेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, मतलब लाइट का स्कैटरिंग। जैसे टिंडल इफ़ेक्ट भी एप्लीकेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। जैसे हम लोग को पता है कि एक ट्रू सॉल्यूशन होता है हमारा, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड सॉल्यूशन हम लोग को सस्पेंशन सॉल्यूशन पता है, सस्पेंशन। तो इन तीनों में क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते ही नहीं हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और कोलाइड और सस्पेंशन में सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। और इन दोनों के बीच के जो पार्टिकल्स की जो साइज होगी वो कोलाइडल में होगी। तो क्या होगा कि जो हम लोग इंसिडेंट कराते हैं रे ऑफ लाइट, उसमें क्या होगा स्कैटरिंग हमारा ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है स्कैटरिंग हो जाता है, लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है स्कैटरिंग होने के कारण। तो ये हमारा वहाँ पे टिंडल इफ़ेक्ट ऑब्जर्व होता है। जैसे मिल्क हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसमें अगर हम लोग लाइट को इंसिडेंट करें तो क्या होगा, वो रेड जो लाइट होगी वो हम लोग को वहाँ से दिखेगी। तो ये चीज़ है हमारा टिंडल इफ़ेक्ट क्या है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। और हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट में अगर हम लोग हैं, फॉरेस्ट में, तो हम लोग को देखने को ऑब्जर्व करने को क्या मिलता है कि अगर हम फॉरेस्ट में हैं तो जो सन से जो किरणें आती हैं, तो क्या होगा फॉरेस्ट में पेड़ होंगे, तो पेड़ से क्या होगा कि हमारे जो सन से जो किरणें आएगी वो कैसे दिखेंगी, एक बहुत ही मतलब स्ट्रेट लाइन में जो है बीम हम लोग को दिखेगा सनलाइट का, और उसमें दिखेगा छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल। तो वो फेनोमेना हो क्यों रहा है, वो भी टिंडल इफ़ेक्ट के कारण ही हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जब सन से आ रही हैं तो जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे टकराने के बाद, ऑब्जेक्ट क्या है जैसे पेड़ है, जैसे जैसे पेड़ है तो क्या हुआ, वो बड़ा पार्टिकल से तो वहाँ से टकराने के बाद स्कैटरिंग हो जा रही है, जिसके कारण हम लोग को वो कलर का ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो वहाँ पे हमारा टिंडल इफ़ेक्ट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में भी कि हमारा जो फॉरेस्ट में होता है जैसे पेड़ से टकराने के बाद सनलाइट जो है वो स्कैटर्ड कर जाती है, और इसी फेनोमेना को हम लोग टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे अगर हमारे घर विंडो है, विंडो, अगर विंडो में अगर होल होगा कहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि सनलाइट अगर उस होल से पास कर रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगा कि कुछ पार्ट, जैसे क्या होगा मान लीजिए अगर ये होल होगा यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा बीम हम लोग को दिखेगा, पार्टिकल का छोटे छोटे पार्टिकल्स का डस्ट पार्टिकल दिखेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारा क्या होगा टिंडल इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पे होगा। तो इसमें भी क्या होता है स्कैटरिंग हो जाता है लाइट का। जैसे यहाँ क्या होगा बड़े पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा और लाइट तो जो है स्कैटर कर जाएगी, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल से भी टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट आगे ट्रेवल कर जाएगी। तो इस फेनोमेना को भी टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं।
तो इस वीडियो में अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट तक, ये यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रहेगा, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।